और बात सबसे पहले महाराष्ट्र के सियासी संकट की लगातार बदल रहे घटनाक्रम के बीच वही सवाल फिर सामने आ रहा है, उद्धव ठाकरे सरकार का क्या होगा? क्या 56 साल पहले बनाई बाला साहब ठाकरे की पार्टी टूट के कगार पर पहुंच चुकी है? एकनाथ शिंदे अपनी अगुवाई वाले गुट को वास्तविक शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के गुवाहाटी से मुंबई आने की खबरें भी सियासी फिजाओं में तैर रही है। वहीं मुंबई में उद्धव ठाकरे लगातार बैठकें कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने भी शिवसेना के युवा नेताओं के साथ मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों ने ही धोखा दिया। वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। ये कहने वाले आज भाग गए। ठाकरे ने कहा कि बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाह रहे हैं। उद्धव ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दे दिया है। उद्धव आर पार की लड़ाई की बात कह रहे हैं। इस बीच शिंदे गुट को एक झटका भी लगा है। डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना विधायक दल के नेता पद पर अजय चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अल्टीमेटम दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत शरद पवार से मिलने के बाद आक्रामक हो गए हैं। पहले ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाने की बात कहने वाले संजय राउत अब कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में उद्धव खेमे की जीत होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी और क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वळसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई। लेकिन पूरी तैयारी है, आप आइए। अब हमारा चैलेंज, आप आइए। वहीं उद्धव ठाकरे जी ने भी आर पार की लड़ाई में सड़कों पर उतरने की बात कही तो नासिक में शिवसैनिकों सड़कों पर उतर आए, जहां उन्होंने बागी विधायकों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उनके पोस्टर पर अंडे भी बरसाए। और एकनाथ शिंदे के खिलाफ अब शिवसेना ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में सियासत की लड़ाई अब सड़कों पर होगी। ये रिपोर्ट देखिए। बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखकर बहुमत होने की बात कही है, जिसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि जो नंबर बताए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजों पर ही है। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने धमकी दी है कि अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे। कानून की लड़ाई हो या कागज की या सड़क की, शिवसैनिक सभी लड़ाई जीतेंगे। नहीं, ये कानून की लड़ाई है, कानून से होगी। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं। चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। इधर शाम 7:30 बजे उद्धव ठाकरे के साथ मुंबई नगर निगम पार्षदों के साथ बैठक होने वाली है, जिसमें कितने पदाधिकारी आएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिवसेना नेता भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस बीच खबर ये भी है कि बागी विधायकों को शिवसेना की तरफ से जल्द ही नोटिस भी जारी किया जा सकता है।
तो संजय राउत मुंबई में सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं, वहीं गुवाहाटी में कांग्रेस और आरपीआई कार्यकर्ताओं ने होटल रेडिसन ब्लू के बाहर प्रदर्शन किया। ये आज की तस्वीरें हैं जहां शिंदे गुट के विधायक होटल में ठहरे हुए हैं और उसके बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस बीच पुलिस से भी उनकी तीखी झड़प हुई। वहीं उद्धव ठाकरे का खेमा बागियों को ललकार रहा है। ऐसे में गुवाहाटी में जमे हुए शिंदे गुट का क्या एक्शन प्लान है, जाने के लिए चलते हैं असम के गुवाहाटी से, जहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। अभिषेक, बताइए। लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। रेडिसन ब्लू होटल के बाहर हम मौजूद हैं और दो महत्वपूर्ण खबरें अगर आपको बता दें। एकनाथ शिंदे यहां से बाहर निकले हैं और किसी पर्सनल विजिट पर गुवाहाटी में ही मौजूद है और किसी भी वक्त होटल में वापस लौट सकते हैं। वहीं विधायकों का आने का दौर लगातार बरकरार है। अभी भी कुछ समय पहले दिलीप लांडे शिवसेना के एमएलए ने शिंदे कैंप को ज्वाइन किया है। उसी के चलते 38 का फिगर अब हो चुका है और टोटल अगर आपको बता दें 45 से ज़्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त मौजूद है। एकनाथ शिंदे का दल का दम बढ़ता जा रहा है, वहीं महाविकास आघाड़ी का दम निकलता जा रहा है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी और महाविकास आघाड़ी एक के बाद एक रणनीति तैयार कर रही है और यहाँ पर भी शिंदे कैंप में रणनीतियाँ तैयार हो रही है कि अगला स्टेप क्या किया जाए। बहरहाल मुश्किल यही है, अगर डिप्टी स्पीकर 16 विधायकों का निलंबन प्रस्ताव मान लेते हैं तो ये पूरा संख्या बल गड़बड़ा जाएगा। तो इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं हम और जिस तरीके से अपडेट्स आएगी आप तक शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया अभिषेक पूरी डिटेल्स देने के लिए कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, गुवाहाटी में क्या कुछ हो रहा है, पूरे एक्शन को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी तूफान किस करवट बैठेगा, क्या शिंदे उद्धव पर भारी पड़ेंगे, संभल कर कदम रख रही बीजेपी का एक्शन प्लान क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक विनोद यादव जी। विनोद जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, किस करवट बैठेगा? क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी के पाले में सरकार हाथ आएगी क्या? धन्यवाद। देखिए, बीजेपी का पल्ला इस वक्त भारी लग रहा है। दरअसल बीजेपी बहुत ही फूक फूक के कदम उठा रही है। इस पूरे जो गेम में राजनीतिक खेल चल रहा है उसने खुद को बड़ी चालाकी से, बड़ी सावधानी के साथ अब तक अलग रखा हुआ है। हालांकि जिस तरह से कल एकनाथ शिंदे ने एक स्टेटमेंट जारी किया था या वीडियो में वो कहते नजर आया कि एक राष्ट्रीय पार्टी की ताकत उनके पीछे है, उसके बाद ये बात खुल गई है कि एकनाथ शिंदे के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक बात देखिए, संजय राउत भी कह रहे हैं कि आइए हम फ्लोर पे देखेंगे। तो ये पूरा खेल अब जो है तकनीकी तौर पे विधान भवन के अंदर ही, यानी कि विधानसभा का जब सत्र बुलाया जाएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जिस तरह से एकनाथ शिंदे की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके पास 38 शिवसेना के विधायक हो गए या 39 विधायक हो गए, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट लोग भी उनके पास है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एकनाथ शिंदे के पास में बागी विधायकों की संख्या 38, 39 हो गई है तो वो अगला मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? वो राज्यपाल के पास आकर अब इस उद्धव ठाकरे सरकार जो है उससे समर्थन वापस लेने या उस अपना अलग गुट बनाने या विधानसभा अध्यक्ष से फ्लोर पर बहुमत साबित करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, जिस तरह से मैं थोड़ी देर पहले मातोश्री के बाहर था, मैंने देखा वहां पे कि बड़ी संख्या में शिवसेना के जो कुछ स्थानीय के नेता है, यानी कि शाखा प्रमुख हो, जिला अध्यक्ष हो, जिसे विभाग प्रमुख कहा जाता है, या गट प्रमुख हो, ऐसे लोगों का लगातार मातोश्री आना जाना जारी है। तो एकनाथ शिंदे का पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष, फुल टाइम विधानसभा अध्यक्ष अभी तक है नहीं। जो भी सब चीजें हो रही हैं वो डिप्टी स्पीकर के माध्यम से हो रही है। और एकनाथ शिंदे को, जैसा कि सभी को पता है कि एक बड़ा झटका ये भी लग गया है कि उपाध्यक्ष ने उनको जो है शिवसेना गट नेता मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, पर शिवसेना की ओर से जो गट नेता बनाए गए थे, अजय चौधरी को, उनको मंजूरी दे गई है। प्रतोष जो बनाए गए थे, चीफ व्हीप जो बनाए गए थे, सुनील प्रभु, उनको मंजूरी दी गई है।
इसका मतलब यह है कि जो आगे का खेल होने वाला है वो महाराष्ट्र विधानसभा का जो फ्लोर होगा वहां पे होगा। और अगर मैं संभावना फिर से कह रहा हूं, अगर इनके जो 38 या 39 विधायक हैं, बागी विधायक है, उसमें से 16 या कुछ भी संख्या हो सकती निलंबित कर दिए जाते हैं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ओके, शुक्रिया विनोद जी, आपने वक्त निकाला, पूरा समझाया कि क्या कुछ हो सकता है, किस तरह करवट बैठ सकती है चीजें। चलिए आगे भी आपसे बात होगी।